बच्चों स्टार्ट करते हैं 7 चैप्टर डिफरेंशिएशन एलिमेंट बुक से 12th स्टैंडर्ड की और 7.1। तो भाई 6 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके 1 to 6 और 7 चैप्टर आपके सामने बेसिक हो चुका है। इसका थोड़ा सा रिवीजन टाइप जो 11th क्लास में हमने पढ़ लिया था पहले ही। और अब स्टार्ट करते हैं बच्चों 7.1 और फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका। और सभी में क्या करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना यानी कि डेरिवेटिव करना आपने। तो सबसे पहले तो क्या है, इसको y के इक्वल ऐड कर लेंगे 15x² माइनस x प्लस 1 अंडर द रूट। ठीक है ना। अब यहां पर लिखना आपने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड y का डेरिवेटिव आप जानते हो dy और x का क्या होता है dx। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों रूट किसी भी क्वांटिटी के ऊपर हो, सबसे पहले आपने क्या कर लेना, उसको डबल करके नीचे लिख देना है। आया समझ में। रूट चाहे किसी भी फंक्शन के ऊपर क्यों ना हो, ये तो अलजेब्रा है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, कोई भी हो, लॉगरिथमिक, तो रूट है अगर डबल होकर नीचे आ जाएगा। कारण क्या है इसका देखो। और फिर दोबारा डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, बेस का, यानी कि 15x² माइनस x प्लस 1 का। देखो इसका कारण क्या है, रूट का मतलब है 1/2 पावर। मान लो ये x है, ये अंदर वाला, तो इसकी पावर 1/2 है। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे हम, तो डेरिवेटिव का रूल है अपना कि पावर सामने आ जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और फिर दोबारा बेस का डेरिवेटिव करना होता है, हमने बेस यहाँ पर x। तो ये हो गया बच्चों 1/2 और x की क्या होगी यहाँ पर -1/2 पावर, और d/dx ऑफ x यानी कि x का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा। अब ये पावर जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले गए हम, और 1/2 पावर को रूट में लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये अब आपने ट्रिक यूज कर लेनी है डायरेक्ट, यानी कि स्टेप एक्सक्लूड कर देने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स आपको मिलेंगे। तो रूट किसी के ऊपर भी हो, डबल करके नीचे ले जाइए, इसको ले जाएंगे, और ऐसा करने से क्या है, पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा। बेस का भी किया नहीं मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पर बेस का x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा का सारा एज इट इज 15x² माइनस x प्लस 1। और बच्चों इस बेस का डेरिवेटिव देखो, x² का क्या हो जाएगा 2x, 15 साथ में तो 30x, x का क्या हो जाएगा 1, माइनस का साइन साथ में, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो ये फाइनली आंसर हो गया 30x माइनस 1/2 टाइम्स 15x² माइनस x प्लस 1 अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट में जो है सेकंड क्वेश्चन है ये, x प्लस x³ माइनस 1 अंडर द रूट। ठीक है ना। तो भाई डिफरेंशिएशन करना हमने इसका, तो y के इक्वल ऐड कर लेना और बीच में लिख देना आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है आगे, और रूट लग रहा है तो डबल होकर नीचे कर देना आपने। ऐसा करने से रूट का डेरिवेटिव हो जाता है इस रूट का, यानी कि पावर का। अब बच गया क्या बच्चों, बेस का डेरिवेटिव बच गया, इसको लिखना आपने d/dx ऑफ बेस। अब सारा का सारा एज इट इज 1 एज इट इज प्लस एज इट इज 1/2 टाइम्स x³ माइनस 1 का रूट एज इट इज, और x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x², और माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका आंसर आ गया 3/2 x² बाई x³ माइनस 1 का रूट और प्लस 1। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट में जो है थर्ड पार्ट आ गया इसका, y के इक्वल ऐड कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर रूट लग गया हुआ है ये a प्लस 3। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड लिखेंगे ऐसा यहाँ पर, और ये जो रूट है इसके नाम का ये डबल होकर नीचे आ जाएगा सारा का सारा, यानी कि जो मेन रूट है इसका उसका डेरिवेटिव हो चुका है बच्चों। अब बच गया आपके सामने ये क्वांटिटी। ठीक है ना। रूट का डेरिवेटिव ऐसे होता है, डबल होकर नीचे आ जाएगा,
अब रूट को हटा दो यहाँ से, जो बच गया ना उसका डेरिवेटिव बचता है, ये है a+3 अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है ना। अब दोबारा से फिर डेरिवेटिव करेंगे उसका, ये एज इट इज चलता रहेगा, पजल होने की जरूरत नहीं बच्चों, इसको एज इट इज ही लिख देना है बार बार। ठीक है ना। 2 टाइम्स a+3 अंडर द स्क्वायर रूट, और भाई a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और रूट लग रहा है तो ये डबल होकर नीचे आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। a+3 का स्क्वायर रूट, ये डबल होकर नीचे आ गया, a का 0 हो गया, कांस्टेंट था, ये रूट लग गया और डबल होकर नीचे आ जाएगा। और भाई ये एक बार स्टेटमेंट में गड़बड़ हो गई बच्चों, यहाँ पर क्या है x शायद मिलेगा आपको, ये है भाई a+3 की बजाय यहाँ पर x। ठीक है ना। a+3 की बजाय क्या है a+x, स्टेटमेंट में है बच्चों a+x, वरना लास्ट में इसका पूरे का क्या हो जाता है 0। ठीक है ना। x है तो ये बच जाएगा, वरना लास्ट में तो पूरे का क्या हो जाता है 0, शुरू में भी 0 लिख सकते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाता ना, वरना ये। तो अब इस रूट का डबल होकर नीचे आ गया। अब दोबारा से किसका करना है, इस बेस का, तो मैं कर देता हूं यहाँ पर सीधा ही a का 0 और x का 1। तो कुल मिलाकर बच्चों लोअर पार्ट का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है a+x का स्क्वायर रूट, आया समझ में, और साथ में क्या है a+x का रूट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई बच्चों। देखो डबल होकर नीचे आ गया, और a का 0 हो गया, इसका फिर से डबल होकर नीचे आ गया प्रोडक्ट में, और फिर a+x का ऊपर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट, y के इक्वल लेट कर लेते हैं इसको, 3 डिवाइडेड बाई रूट 2x² + 5 का स्क्वायर। एक बार स्टेटमेंट चेक करता हूं भाई मैं, रूट नहीं है बेटा इसके ऊपर। ठीक है ना, विदाउट रूट का है ये है विदाउट रूट का इस तरीके से। तो भाई कोसेंट रूल भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर u/v, या फिर आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, पावर इसकी केवल नेगेटिव हो जाएगी, और फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम। देखो अब डेरिवेटिव कर देते हैं, लिखिए यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो -2 पावर सामने आएगी, और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी इसमें से। ठीक है ना। 2x² + 5 ये आ जाएगी -3, 1 सब्ट्रैक्ट होगी तो -3 हो जाएगी। अब बेस का दोबारा करना हमने, तो d/dx का दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा 4x और +0। पहले पावर का किया, पावर सामने आ गई, एक पावर कम हो गई इसमें से। अब बेस का दोबारा हो जाएगा x² का 2x, 2 ऑलरेडी था तो 4x और +0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इसका डेरिवेटिव मैंने कर दिया बच्चों, यहाँ पर d/dx लिखने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है ना। इस बेस का साथ साथ डेरिवेटिव निपटा दिया मैंने। तो 4x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये -6 हो गया, और ये हो गया -24x, और साथ में क्या आ गया 2x² + 5 की पावर -3। तो ये पावर जो है ये लोअर पार्ट में चली जाएगी बच्चों। ठीक है ना। 2x² + 5 की पावर क्या हो जाएगा ये 3। आया समझ में। तो नेक्स्ट है बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट, 2x² + 3^5/3x + 5^-1/2। तो भाई इसको y के इक्वल ऐड कर लिया मैंने, और आपने यहाँ पर बीच में लाइन लिख देनी है एक्सप्लेनेशन में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, देखो इस फंक्शन को रख लेता हूँ एज इट इज, और इसका कर देता हूँ डेरिवेटिव, x + 5 का डेरिवेटिव कर देता हूँ बच्चों, इसको रख लेता हूँ एज इट इज, यानी कि 2x² + 3 को रख दिया एज इट इज,
और डेरिवेटिव करूँगा मैं सबसे पहले सेकंड टर्म का, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 रेज टू द -1/2। ठीक, अब की बार क्या है, फिर प्लस का साइन लगेगा बीच में। अब की बार इसको रख दूंगा एज इट इज एक्स प्लस 5 की पावर -1/2 और डेरिवेटिव कर देंगे फर्स्ट टर्म का, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 5 रेज टू द 5/3। ठीक है ना। देखो बच्चों सिंपल है लाइन बिल्कुल, इसको रखे एज इट इज, इसके सामने डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, फिर इसको रखे एज इट इज और इसके सामने डी अपॉन डी एक्स लगा दिया। अब डेरिवेटिव करते हैं इसका। देखो तो इसका डेरिवेटिव करेंगे -1/2 सामने आ जाएगी, जो सबसे सामने लिख देता हूं मैं, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होने की बजाय ये तो ऐड हो गया क्योंकि दोनों माइनस की टर्म थी। ये मैंने पावर का डेरिवेटिव कर दिया -1/2 का। बेस का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 5 का 0, तो 1 हो गया। 1 मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत है नहीं आपको। अब ये जो एज इट इज वाला फंक्शन है, ये एज इट इज यहाँ पर 2x² प्लस 3 की पावर 5/3। ठीक है ना। फिर प्लस का साइन। अब की बार क्या करना हमने, अब की बार इसको रखना है एज इट इज x प्लस 5 रेज टू द -1/2 और इसका करना हमने डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो डेरिवेटिव करेंगे, पावर जो इसकी 5/3 वो पूरी सामने लिख देता हूं मैं, पावर सामने आती, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो पावर बच जाएगी बच्चों 5/3 - 3 यानी कि 2/3। अब बेस का दोबारा डेरिवेटिव होगा, पावर हटा दी मैंने, और बेस का हो जाएगा x² का 2x, 2 ऑलरेडी है तो 4x प्लस 0 यानी कि 4x। ठीक है ना। ये पावर क्या थी आपकी, ये थी 5/3। तो अब क्या करना है बच्चों, अब ये डेरिवेटिव तो खत्म हो गया। अब आपने इसमें से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेना है सिंप्लीफिकेशन के लिए। वैसे आंसर तो डेरिवेटिव का तो आंसर आ चुका है, डेरिवेटिव को दोष मत देना, इससे आगे काम करना पड़े तो आपको। अब काम है आपकी अर्लियर क्लासेज में जो आपने सिंप्लीफिकेशन किया था उसका। तो बच्चों देखो ये ग्रीन वाला है, ये बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पर देखो ग्रीन में लिखा हुआ है x प्लस 5, बेस है इसका x प्लस 5, पावर इसमें -3/2, इसमें -1/2। तो क्या करते हैं, बड़ी पावर कॉमन लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो बड़ी पावर कहाँ पर है, सॉरी छोटी पावर कॉमन लेते हैं बच्चों। तो छोटी पावर है -3/2, यहाँ पर -1/2, तो -3/2 कॉमन आ जाएगी। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही ये थोड़ा ग्रीन से लिख देता हूं मैं, x प्लस 5 रेज टू द -3/2, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक ऐसे ये ब्लैक वाला बेस भी सेम है, देखिए 2x² प्लस 3। पावर की बात करें तो पावर डिफरेंट है, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 5/3, तो छोटी पावर बाहर निकलेगी 2/3। ठीक है ना। बाकी और सब कुछ बाद में देखेंगे। अब जो बाहर निकाला आपने वो इसको डिवाइड करेगा, देखो इस पूरे को, और जब जो भी बचेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये इसको डिवाइड करेगा बच्चों, देखो ये तो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेगा तो ये ग्रीन वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम है बिल्कुल। और इसको इससे डिवाइड करोगे आप तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है बच्चों डिवाइड करते समय। अपर वाले की पावर है 5/3, इसकी पावर है 2/3, तो 3/3 यानी कि 1 पावर बच जाएगी इसकी, 2x² प्लस 3 की पावर 1, और साथ में -1/2 तो है ही यहाँ पर। तो बच्चों जब इसमें से इस पूरे सर्कल कर रखे है जो मैंने, इसमें से ये सारा कॉमन निकालेंगे तो केवल ये बचेगा। ठीक ऐसे यहाँ पर जो है 5/3 4x/3 यानी कि 20x/3 है बच्चों, और यहाँ से कॉमन निकालूंगा मैं तो ये ब्लैक वाला तो सारा कैंसिल हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपर पार्ट की पावर है -1/2 और लोअर की है -3/2, तो ये क्या आ जाएगी +3/2 यानी कि 2/2, 1 पावर बच जाएगी बच्चों ग्रीन वाले की, x प्लस 5 की पावर बच जाएगी आपकी 1। बस कॉमन तो निकाल लिया आपने, अब उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और पावर को बढ़ा लेते हैं, पॉजिटिव जो भी नेगेटिव आपके सामने। तो 2x² प्लस 3 एज इट इज विद पावर 2/3, और ये आ जाएगा लोअर पार्ट में x प्लस 5 की पावर 3/2, पावर को पॉजिटिव बढ़ाने के लिए लोअर पार्ट में ले गए इसको हम। नेक्स्ट है बच्चों इसका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 6, और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी -6x² और -9। ठीक है ना। और भाई
2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 40x, इसके साथ फिर हो जाएगी 40x², और 40x की इसके साथ हो जाएगी 40 × 5 यानी कि 200x। सिंप्लीफिकेशन चेक कर सकते हो भाई बच्चों। 6 एलसीएम ले लिया मैंने, और ये हो गया यहाँ पर -6x² -9, और ये 20x की इसके साथ होगी, यानी कि 20x की 2 के साथ 40x, 40x की x के साथ 40x², और 40 की 5 की मल्टीप्लाई 200, साथ में x था। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 34x²। लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा 34x²। x² की टर्म सोल्व कर ली मैंने, प्लस 200x और -9। ये आपका आंसर बच गया बच्चों। इतना छोड़ सकते हो आप आंसर को, इससे सिंपलेस्ट नहीं होगा भाई। नेक्स्ट है बच्चों इसका लास्ट पार्ट फर्स्ट का। तो कोसेंट में लिखा है भाई u/v का फार्मूला लगेगा इसमें। बीच में लिखना आपने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो करना क्या है बच्चों, लोअर पार्ट का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर लोअर पार्ट का स्क्वायर कर दिया, लोअर पार्ट को एज इट इज रख देना है, और डेरिवेटिव होगा यहाँ पर अपर पार्ट का, यानी कि x² + 2 के स्क्वायर का। फिर माइनस का साइन, अब की बार अपर पार्ट को एज इट इज रख देना आपने, x² + 2 के स्क्वायर को रखना है एज इट इज, और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करना बच्चों। तो लोअर पार्ट है 3x² + 1, इसका डेरिवेटिव करना आपने। तो डेरिवेटिव अब कर देता हूँ, मैंने लिखा है फिलहाल यहाँ पर x के, इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर सामने आएगी, ये तो एज इट इज है यहाँ पर, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये मैंने पावर का किया, बेस का हो जाएगा इसका 2x + 0 प्रोडक्ट में, माइनस का साइन। अब ये एज इट इज x² + 2 का स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x² का 2x, 3 ऑलरेडी है तो 6x + 0, और लोअर पार्ट में चला हुआ है 3x² + 1 का स्क्वायर। तो भाई x² + 2 था बच्चों ये, ठीक है ना। x² + 2 का स्क्वायर किया था हमने, पावर सामने आई, एक पावर बच गई थी, x² का 2x हो गया था। तो भाई x² + 2 कॉमन है तो इसमें से विद 1 पावर, उसके बाद यहाँ पर 2x, यहाँ पर 6x, तो 2x कॉमन है, तो 2x गया, x² + 2 गया, तो यहाँ पर बच जाएगा ये 6x² + 2, ठीक है ना। 6x² + 2, यहाँ से 2x जाएगा तो 3 बच जाएगा, साथ में 1 पावर इसकी, तो -3x² - 6, और लोअर पार्ट एज इट इज 3x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये बच जाएगा बच्चों 6x² - 3x², यानी कि 3x²। सबसे पहले इनको एज इट इज लिखते हैं, x² + 2 वाली टर्म और 2x को, 6 - 3 3x², और 2 - 6 क्या हो जाएगा -4, और लोअर पार्ट में क्या है 3x² + 1 विद रेज टू द 2 पावर है बच्चों ये, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। तो सेकंड का फर्स्ट करते हैं बच्चों। y के को लेट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले x² + a² + x² अंडर द रूट। तो भाई लिखना अपने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो रूट लगा हुआ है, डबल होकर सबसे पहले नीचे आ जाएगा, तो ऊपर वाले रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ऊपर वाले रूट का डेरिवेटिव होगा, तो एक बार हटाकर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये बच जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव दोबारा से करना आपने अपर पार्ट में, ठीक है ना। ये था आपके सामने। अब इसका दोबारा ये एज टी चलता रहेगा लेफ्ट में, बल्कि राइट में है सारा ये, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर में है ये इसके, तो ये एज टी चलेगा लास्ट तक, एज टी रहेगा, आंसर में भी एज टी रहेगा। इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता ये। x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, और ये है रूट लगा हुआ है, डबल होकर नीचे आ जाएगा बच्चों a² + x² का रूट, और अब इसका रूट हटाएंगे तो a² का 0, x² का हो जाएगा यहाँ पर 2x, ठीक है ना। ये आप कैंसिल करना चाहिए, कैंसिल भी हो जाएगा।
अब इसमें से x कॉमन लें और एलसीएम वगैरह लें तो इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसको। x को कॉमन लेकर x को कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 2 प्लस 1/√x² प्लस x², और ये सारा का सारा एज इट इज। ठीक है ना। ये बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट। तो भाई करना क्या बच्चों, इसमें डेरिवेटिव निकालना, और निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं भाई। u/v लगा सकते हो अलग अलग का रूट लगा कर, या सीधा रूट कंसीडर कर सकते हैं आप इसका, या फिर 1/2 पावर लेकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो डिफरेंट आंसर भी डिफरेंट आ सकते हैं बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा रूट कंसीडर कर लेता हूँ और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसको डायरेक्ट, और रूट का जो रूल है वो लगा देता हूँ मैं, यानी कि डबल होकर नीचे आ जाएगा ये सारा। ठीक है ना। a² प्लस x² और a² माइनस x² अंडर द स्क्वायर रूट। अब भाई बेस का दोबारा से डेरिवेटिव करना हमने, यानी कि d/dx ऑफ बेस, यानी कि a² प्लस x² और a² माइनस x²। ठीक है ना। तो करना क्या हमने, u/v लगाकर इसको सोल्व करना है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। dy/dx की वैल्यू आ जाएगी a² माइनस x² अपर पार्ट में चला जाएगा, और a² प्लस x² लोअर पार्ट में चला जाएगा। ठीक है ना। 2 लोअर पार्ट में है ही, और भाई लोअर पार्ट का स्क्वायर करेंगे a² माइनस x² का होल स्क्वायर। लोअर पार्ट एज इट इज a² माइनस x², अपर पार्ट का डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x साथ साथ कर देता हूँ मैं। अब की बार लोअर पार्ट एज इट इज, सॉरी अपर पार्ट एज इट इज, और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा -2x। ठीक है ना। तो इस पूरे में से 2x कॉमन आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। देखो dy/dx 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a² माइनस x², और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा a² प्लस x²। ठीक है ना। तो लोअर पार्ट में क्या है आपके पास, a² माइनस x² का स्क्वायर, और ये है 2 टाइम्स a² प्लस x² का रूट, और a² माइनस x² का स्क्वायर। तो भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। ये सारा का सारा लिखा गया ना, अपर पार्ट बच गया ये a² माइनस x² का रूट वाला ये। ठीक है भाई बच्चों, ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया और साथ में ये लिख दिया। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देते हैं इसको। अपर पार्ट बच गया 2a² x, और साथ में a² माइनस x² की 2 पावर नीचे है और हाफ पावर ऊपर है, तो नीचे बच जाएगी 3/2 पावर, ये तो एज इट इज। और a² माइनस x² की 3/2 पावर बच जाएगी। ये आंसर भी बिल्कुल सही है। बुक वाला कभी कभी इन क्वेश्चंस का ये आंसर दे देता है, कभी और भी सोल्व कर देता है इसको, तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों। यहाँ तक आंसर बिल्कुल सही है, मैं सारे आंसर यहाँ तक छोड़ सकता हूँ। ठीक है ना। कोई नंबर वंबर नहीं कटेंगे आपके, सारे के सारे मिलेंगे, मेरी गारंटी है भाई बच्चों। ठीक है ना। कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा ऐसे केस में। तो इसको क्या है, हाफ पावर अलग कर दी उसने और 1 पावर अलग कर दी। देखो इस तरीके से भी आंसर निकल सकता है, मतलब वो भी आंसर फाइनल था और ये भी आंसर फाइनल है। 2a² x, और लोअर पार्ट में अब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा a⁴ माइनस x⁴ अंडर द रूट, और ये रहेगा 1 पावर के साथ। तो बिल्कुल दोनों ही आंसर सही हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए, यहां पर ये है बच्चों 1/2 पावर, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है तो ये है 1/3 पावर। अगर 3 बाहर होता इससे तो 3 का इसके साथ प्रोडक्ट होता,
इसके ऊपर हो, इस साइड्स के ऊपर हो या यहाँ पर हो, तो क्या है ये पावर हो जाएगी इसकी रेसिप्रोकली यानी कि 1/3। और 1/2 जो होती है वो अंडरस्टूड होती है, यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है बच्चों। a² प्लस x² की पावर है 1/3। करना हमने डिफरेंशिएशन है, लेकिन पहले स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा, बेस को पलट दूंगा अगर, तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये एज इट इज रही। और इसमें मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, a² प्लस x² डिवाइडेड बाई a² माइनस x², और पावर क्या होगी यहाँ पर -1/3। अब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाएगी बच्चों, और पावर ऐड हो जाएगी अगर, तो यहाँ पर दोनों का साइन डिफरेंट है, तो यहाँ पर ऐड होने की बजाय क्या होगी सब्ट्रैक्ट। तो 1/2 माइनस 1/3 क्या आ जाएगी 1/6। ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो पावर सामने आ जाएगी बच्चों 1/6 सामने आ गई। इसकी पावर एक कम हो जाएगी इसमें से, यानी कि a² प्लस x² डिवाइडेड बाई a² माइनस x² की पावर क्या आ जाएगी -5/6। ये पावर का हुआ अभी डेरिवेटिव, बेस का भी बचता है a² प्लस x² एंड a² माइनस x²। ठीक है ना। और इसका डेरिवेटिव अभी अभी किया था हमने इस क्वेश्चन में, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका डेरिवेटिव dy/dx, और ये एज इट इज इसको फिर से पलट देता हूँ पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। a² माइनस x² की पावर ये ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर प्लस की 5/6 हो जाएगी, वो नीचे आ गया तो उसकी पावर भी प्लस की 5/6 हो जाएगी। और इसको हमने अभी भी किया था कि भाई 2a² x तो अपर पार्ट में आ गया था, और लोअर पार्ट में a² माइनस x² की पावर 3/2 आ गई थी, और a² प्लस x² का रूट आ गया था, यही था ना शायद। ठीक है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सारे को। इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। तो देखो ये इससे कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा 1/3 और a² x, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट आया था लोअर पार्ट का स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव, और भाई माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव। तो देखते हैं बच्चों एक बार, तो a² x और यहाँ पर जो है a² x² की 5/6 ऊपर और 3/2 नीचे है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी नीचे आकर वही। तो 3/2 में से 5/6 सब्ट्रैक्ट होगी, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगी 9 माइनस 5 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। तो a² माइनस x² की पावर आ जाएगी 2/3। ठीक है ना। और इसकी जो पावर है नीचे 1/2 है, यहाँ पर 5/6 है, तो 5/2 प्लस 1/2 यानी कि पावर आ जाएगी बच्चों 6/2 यानी कि 3, a² प्लस x² की पावर 3। तो एक बार इसका डेरिवेटिव चेक कर देता हूँ भाई, मैं क्या आया था पिछले क्वेश्चन में। भाई इसका डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा बच्चों, ये डायरेक्ट तो मैंने सारे का डेरिवेटिव लिख दिया था कंप्लीट का, ठीक है ना। ये डेरिवेटिव लिख दिया था कंप्लीट का, और 5/6 पावर थी ये। तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं भाई बच्चों, 2 मिनट लगती हैं। लोअर पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा देखिए, और लोअर पार्ट एज इट इज, अपर पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, माइनस का साइन अपर पार्ट एज इट इज, और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। ठीक है ना। तो 2x कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 ऑलरेडी था, a² माइनस x² की पावर है 5/6, और भाई a² प्लस x² की पावर है बच्चों 5/6। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच गया a² माइनस x², a² प्लस x², तो x² से माइनस x² कैंसिल हो गया, 2a² बच गया यहाँ पर, और लोअर पार्ट में बच्चों a² माइनस x² का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2a² x/3, और साथ में जो है 5/6 पावर है इसके ऊपर, तो ये तो रहेगी एज इट इज 5/6 पावर, और भाई इसकी जो पावर है 2, इसमें से 5/6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि 7/6 बच जाएगी बच्चों।
ठीक है ना। जो रिजल्ट लिखा है ना मैंने, वो रिजल्ट तो क्या लिख दिया, इसके डेरिवेटिव का टोटल रिजल्ट लिख दिया बच्चों मैंने, ठीक है ना। तो अपने पास तो पावर कितनी थी 1/6, तो उसका तो हो चुका था ना, केवल हमारे को इसके डेरिवेटिव की जरूरत थी, जो कि होता है 2a² x और a² - x² का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। वही प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा आप अच्छे से इनकी। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का फोर्थ पार्ट, y के इक्वल ऐड कर लिया मैंने इसको। और भाई सबसे पहले अगर बात करें तो लोअर पार्ट बिल्कुल पूरी तरह क्या है कांस्टेंट, तो रूट को अलग अलग के ऊपर लिखकर और लोअर पार्ट को तो बाहर निकाल लेंगे, केवल अपर पार्ट का डेरिवेटिव कर देंगे। देखिए 1 कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है बच्चों, डिवीजन में हो या फिर कोसेंट में हो, डिवीजन में हो या फिर प्रोडक्ट में हो, केवल वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे हम इसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड लिखना आपने, और ये एज इट इज रहेगा a² - 2ab अंडर द स्क्वायर रूट, और इसका रूट लगे बेटा तो डबल होकर के आ जाएगा लोअर पार्ट में आ जाएगा x² - 2ax, ठीक है ना। तो भाई अब रूट का डेरिवेटिव हो चुका, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और 2ax का क्या हो जाएगा -2a। तो 2 को कॉमन लेकर इससे कैंसिल कर सकते हो आप, तो ये आपका आंसर बन जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। x - a y समथिंग समथिंग dy/dx आ जाएगा आपका ये। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का फिफ्थ पार्ट, तो y के इक्वल ऐड कर लिया भाई मैंने इसको, और लिखना आपने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले रूट लगा हुआ है, डबल होकर नीचे आ जाएगा ये सारा का सारा सिस्टम, यानी कि सारी की सारी टर्म, ठीक है ना। अब इस रूट को हटाएंगे हम, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, 4 का 0 हो जाएगा, इसमें फिर रूट लगा हुआ है, डबल होकर नीचे आ जाएगा ये। तो मैं कर देता हूँ साथ साथ इसको पूरे को कंप्लीट। फिर प्रोडक्ट में आ जाएगा, इस रूट को हटाएंगे तो इसका डेरिवेटिव 4 का 0 हो जाएगा, 0 प्लस लिखने की जरूरत नहीं आपको, तो इसका करेंगे तो फिर से डबल होकर नीचे आ जाएगा ये। अब इस रूट को हटाएंगे तो 4 का 0 x² का हो जाएगा 2x, तो ये टोटल आंसर हो जाएगा भाई बच्चों आपका, ठीक है ना। एक बार इस रूट का किया, इसका प्रोडक्ट में कर दिया, फिर इस रूट का किया, इसका प्रोडक्ट में, ऐसे ऐसे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, केवल यही 2 × 2 4 सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का सिक्स्थ पार्ट, तो देखिए यहाँ पर u/v लगाएंगे, लोअर पार्ट का स्क्वायर, लोअर पार्ट एज डी, अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज डी, लोअर का डेरिवेटिव, तो आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है ना। वो भी आंसर बिल्कुल ठीक होगा बच्चों, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप करो इसमें तो स्टेटमेंट सिंप्लीफाई होने लग रही है बच्चों। देखो रैशनलाइज करने से स्टेटमेंट का लोअर पार्ट डिक्रीज होने लग रहा है, और जिस भी क्वेश्चन का लोअर पार्ट डिक्रीज हो जाए वो बहुत इजी हो जाता है डिफरेंशिएशन करते समय, ठीक है ना। तो साइन चेंज करके और अपर पार्ट लोअर पार्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका साइन माइनस था बच्चों, तो प्लस लगाकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपर पार्ट लोअर पार्ट को। अब क्या है x एज इट इज और ये एज इट इज, ठीक है ना। लोअर पार्ट में क्या बच्चों a + b a - b का फार्मूला लग जाएगा, प्रॉपर्टी a² - b², यानी कि इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा इसके ऊपर से और ये आ जाएगा। अब माइनस का साइन अंदर जाएगा इसके, तो x टाइम a + √a² - x², ये एज इट इज, एंड ये आ जाएगा a² - a² 0, सब्ट्रैक्ट होकर दोनों आपस में पॉजिटिव नेगेटिव, और प्लस x² बच जाएगा, और ये इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपकी स्टेटमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इजी स्टेटमेंट के अंदर, ऐसा करने से, ठीक है ना। ये चेंज हो गई, तो x को चाहे आप अलग अलग के नीचे रख लिए या सारे के नीचे रख सकते हैं। आया समझ में बच्चों। अब थोड़ा सा इजी हो गया क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड।
तो लोअर पार्ट का स्क्वायर करेंगे, लोअर पार्ट को रखेंगे एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव करेंगे 0 प्लस रूट लगा हुआ है डबल होकर नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करके मैंने केवल रूट का डेरिवेटिव किया, तो रूट हटाऊंगा तो बेस का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 2x, जो कि अपर पार्ट में मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। ये मैंने अपर पार्ट का डेरिवेटिव किया था अभी। अब लोअर पार्ट का डेरिवेटिव कर देता हूँ, ये एज इट इज, ये सारा का सारा एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है बच्चों। dy बाई डी एक्स और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये जो x है ये केवल इसके साथ प्रोडक्ट में है बच्चों, इसके साथ, ठीक है ना। तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे माइनस ए टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके साथ करेंगे माइनस हो जाएगा ये ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, रूट हटकर, और इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, और उसमें से अगर आप माइनस ए कॉमन निकालें डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस ए कॉमन निकाल लेते हैं उसमें से, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर ये भी सही है, और अगर आप सीधा इसका डेरिवेटिव करते u बाई वी से, वो भी आंसर बिल्कुल सही होता। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का 7th पार्ट। तो भाई इस तरह की जब टर्म मिले आपको, कंजुगेट पेयर है ये जिस तरह रैशनल के, तो ऐसे केस में हम रैशनलाइज करेंगे तो फ़ायदा रहेगा। तो मैंने ये पूरा y के इक्वल ऐड कर लिया, और अब इसको रैशनलाइज करता हूँ, ठीक है ना। डेनोमिनेटर से रैशनलाइज करेंगे, उसका हमारे को फ़ायदा ये मिलेगा कि भाई लोअर पार्ट की टर्म जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी, और डिफ्रेंसिएशन करते समय मज़ा आ जाता है अगर लोअर पार्ट की टर्म डिक्रीज हो जाए तो करना क्या है, लोअर पार्ट में साइन चेंज करके और अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है ना। तो अपर पार्ट में ए माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2ab, ए ये है आपका और बी ये है, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं भाई बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये कैंसिल ही हो गया भाई बच्चों, और यहाँ पर माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट होगा, तो x की 4 माइनस 1 का रूट आ जाएगा। लोअर पार्ट में 2 है, तो 2 अपर पार्ट से कॉमन होकर लोअर पार्ट के 2 को कैंसिल करेगा। ये बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द 4 माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा डेरिवेटिव 2x, और रूट लगे हुआ है डबल होकर नीचे ले आते हैं इसको, x की 4 माइनस 1 अंडर द रूट को हटाएंगे, बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब, ठीक है ना। ये इसे कैंसिल भी कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2x प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई x की 4 माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। 2 यहाँ से कॉमन निकालें तो आप 2 कॉमन भी आने लग रहा है, देखिए 2 कॉमन निकाल देते हैं, ये बच गया, और इससे सिंपल आंसर नहीं हो सकता भाई। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का 8 पार्ट। तो y के इक्वल ऐड कर लिया मैंने, और फिर से ऐसा इक्वेशन आ गया तो रैशनलाइज कर देता हूँ। रैशनलाइज करके अब की बार डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ भाई बच्चों। चलो यहाँ लिख देता हूँ रैशनलाइजिंग का केस, a प्लस एक्स माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। तो रैशनलाइजिंग के बाद अपर पार्ट में तो स्क्वायर आ जाएगा a माइनस बी का, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab,
यानी कि ए प्लस एक्स एंड ए माइनस एक्स। और लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है ना। तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a आ जाएगा और भाई 2 टाइम्स ये है ही, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर यानी कि a प्लस बी ए माइनस की आइडेंटिटी यूज करते हुए। तो माइनस ए माइनस साइन जाएगा अंदर, तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल होकर एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा 2x, और अपर पार्ट से 2 कॉमन होकर लोअर पार्ट के 2 को कैंसिल करके ये बच जाएगा a माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट डिवाइडेड बाई एक्स। अभी अभी हुआ था ऐसा क्वेश्चन। तो भाई इसको या तो सेपरेट कर लीजिए आप अलग अलग के नीचे, और फिर डेरिवेटिव कर देते हैं इसका माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, या फिर कर ही देते हैं बेटा डेरिवेटिव यू बाई वी लगाकर। तो भाई लोअर पार्ट का स्क्वेयर हो गया, लोअर पार्ट एज चीज रखेंगे, अपर का पार्ट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 टाइम्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, रेन के रूट की टर्म थी डबल होकर नीचे आ गई। अब माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या आ जाएगा माइनस 2x। ठीक है ना, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर माइनस का साइन अब की बार अपर पार्ट एज इट इज ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक्स केवल इसके साथ प्रोडक्ट में है तो ये एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस का साइन ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे माइनस ए टाइम्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और साथ में एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया भाई बच्चों, यहाँ से अपर पार्ट में से आप ए कॉमन निकाल सकते हैं, बच जाएगा आपके पास ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, और लोअर पार्ट में क्या है एक्स स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता भाई। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन, चेन रूल से कर सकते हो आप इसको, या फिर u की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सारा x में हो जाएगा फिर कर सकते हो। तो मैं चेन रूल से कर देता हूँ भाई, डी वाई बाई डी यू निकाल देता हूँ। देखो लोअर पार्ट का होल स्क्वेयर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 0 इसका -1, फिर माइनस का साइन, अब की बार अपर पार्ट एज इट इज और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 + 1। यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी यू, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यू का क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया बच्चों -2 माइनस यू और -3 + यू डिवाइडेड बाई 2 + यू का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और डी वाई बाई डी यू की वैल्यू मिल जाएगी आपको -5 डिवाइडेड बाई 2 + यू। यू की वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पर 4x/1 - एक्स स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर साथ में। तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो डी वाई बाई डी यू आ जाएगा आपका, एलसीएम लेके अपर पार्ट में ले जाएंगे तो -5 × 1 - एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है ना, एलसीएम लेकर अपर पार्ट में ले गए एलसीएम को, और यहाँ पर एलसीएम लेकर इसके साथ आ जाएगा 2 × 1 - एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और माइनस में 16x स्क्वेयर। ठीक है ना, और सिंप्लीफाई कर देते हैं, डी वाई बाई डी यू इक्वल टू -5 × 1 - एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और ये आ जाएगा बच्चों 1, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2, ये +x की 4, 2 से मल्टीप्लाई होकर +2x⁴, और इनकी मल्टीप्लाई का डबल -2x², तो ये आ जाएगा -4x²। तो -4x² ये हो गया, -16 ये हो गया, -20x² आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में।
तो लोअर पार्ट का होल स्क्वायर हो जाएगा, लोअर पार्ट को एज इट इज रखेंगे, और अपर पार्ट जो कि अपना 4x है, तो 4x को तो 4 को तो बाहर ही ले लेते हैं, केवल x समझेंगे, अपर पार्ट कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया माइनस एक्स एज इट इज, और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x। तो अब सिंप्लीफाई इसको भी कर देते हैं, डी यू बाई डी एक्स आ गया आपका ये 4 टाइम्स 1 माइनस एक्स के लिए है और प्लस 2x के लिए है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा बच्चों, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और लोअर पार्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ही। और आप जानते हो कि दोनों का अगर प्रोडक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस का, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स, लिख देना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, तो डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो राइट में क्या हो गया आपके पास, राइट में एक तो ये टर्म चली हुई थी, देखिए ये थी इसकी राइट साइड, -5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये सिंपलेस्ट यहाँ तक था बच्चों ये, ठीक है ना। तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ पर बच जाएगा x रेज टू द 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है ना, 2 कॉमन बच गया इसमें से, और ये साथ में मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आंसर बच जाएगा -10 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं हम इसको, -10 ये बच गया और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बच गया x की 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। 2 कॉमन निकाल दिया था इसमें से हमने, तो यहाँ तक आप इसको छोड़ सकते हो इस आंसर को। और बच्चों छोटी सी मिस्टेक हो गई इसमें भाई, जल्दबाजी में अक्सर मिस्टेक हो जाती है बच्चों। मैं चाहता था कि वीडियो छोटी बने, लेकिन बाई चांस क्वेश्चन सारे 5-6 थे, बड़ी वीडियो बन गई। तो यहाँ पर जो u की वैल्यू रखी मैंने 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, तो ये जो था बच्चों कंप्लीट का स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है ना, ये था बेटा कंप्लीट का स्क्वायर। तो वही जो फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी, उसमें छोटी सी गड़बड़ हो गई बच्चों, ये कंप्लीट का स्क्वायर था, मैंने u का इसका स्क्वायर कर दिया। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो अपर पार्ट तो -5 रहेगा, लोअर पार्ट में क्या बच्चों ये आ जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर, 2 माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 4x और पूरे का स्क्वायर, और जो ये लोअर पार्ट में जो एलसीएम है ये अपर पार्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है ना, विद स्क्वायर। तो इसमें से आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं 2 लोअर पार्ट से, और 2 कॉमन निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा बाहर स्क्वायर होकर, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पर बच जाएगा, ये सारा का सारा एज इट इज भाई। अब दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड आपके पास -5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x विद स्क्वायर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। और ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी विद स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन ये आई है 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लोअर पार्ट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा भाई आपका स्क्वायर इससे, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा -5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन की झलक आ गई, देखिए y की वैल्यू दे रखी है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है आपने। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि जिसमें जो वेरिएबल है वो वेरिएबल की जगह क्या आ जाए आपके पास dy बाई डी एक्स, ठीक है ना।
अलग से डिफाइन करेंगे बच्चों 11th चैप्टर में। यहाँ पर फिलहाल आप देखिए ये प्रूव करना आपने। तो क्या है कि इसकी एक साइड को लेकर चल पड़ो, आप दूसरी साइड अपने आप आ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट का किया डेरिवेटिव, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा और ये रूट लगा हुआ है डबल होकर नीचे आ जाएगा बच्चों, और रूट के अंदर की क्वांटिटी का आ जाएगा 0 + 2x, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एलसीएम लेंगे तो 1 + x² का स्क्वायर रूट माइनस x डिवाइडेड बाई 1 + x² का स्क्वायर रूट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वेयरिंग कर देंगे भाई। तो साथ साथ कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 + x² का रूट आ गया, स्क्वेयर किया तो रूट हट गया इसका, और dy बाई डी एक्स के ऊपर स्क्वेयर आ गया। और ये है 1 + x² का रूट और माइनस x पूरे का कंप्लीट स्क्वेयर। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये वापस क्या बन जाएगा y। तो 1 + x² dy बाई डी एक्स², और यहाँ पर वापस वैल्यू रख देंगे हम y, तो y² आ जाएगा, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों 5th क्वेश्चन, y की वैल्यू दे रखी है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई। तो बहुत सारे रास्ते बच्चों, सीधा भी डेरिवेटिव कर सकते हो आप इसका। देखो सीधा डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, रूट है डबल होकर नीचे आ जाएगा ये 1 + x³ का रूट, और रूट हटा तो इसका 1 का 0, x³ का हो जाएगा 5x⁴, ठीक है ना। अब इसकी जगह वापस आप क्या भर सकते हैं y, ये वापस y आ गया ना इसको देखते हुए, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं y, तो ये आ जाएगा 2y। सेकंड मेथड है बच्चों, स्क्वेयरिंग कर देना आप स्टार्टिंग में, इसमें स्क्वेयरिंग करेंगे y² की वैल्यू आ जाएगी 1 + x³। अब डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, तो y² का क्या हो जाएगा, पहले पावर सामने आएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि 2y बनेगा, पावर 2 का डेरिवेटिव होगा ये। अब y का आप जानते हो dy बाई डी एक्स होता है 1 का 0 और x³ का 5x⁴। तो ये जो 2y है ये राइट में जाकर लोअर पार्ट में आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बच्चों 6th क्वेश्चन, y की वैल्यू दे रखी है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये प्रूव करनी है आपने। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है भाई। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो रूट लगे हुआ है डबल होकर नीचे आ जाएगी सारी स्टेटमेंट, x - 1 x + 1। अब दोबारा डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, रूट के अंदर की क्वांटिटी का यानी कि बेस का। तो dy बाई डी एक्स आ गया बच्चों आपका, ये इंटरचेंज होकर अपर पार्ट में चली जाएगी, x + 1 का रूट, x - 1 का रूट और 2 टाइम्स। तो यहाँ पर लोअर पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 - 0 माइनस अपर पार्ट एज इट इज, लोअर पार्ट का डेरिवेटिव 1 + 0, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x + 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x - 1 का स्क्वायर रूट। तो ये -x + x क्या आ जाएगा 0, और +1 + 1 क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई x + 1 का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई x - 1 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, और x + 1 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 3/2, ठीक है ना। 2 पावर यहाँ पर है और हाफ पावर यहाँ पर है, तो पावर आ जाएगी 3/2। तो भाई बच्चों ये आंसर हुआ इसका, और ये कंप्लीट हो गई आपकी 7.1 एक्सरसाइज। तो प्लीज़ बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अच्छे प्रैक्टिस करेंगे भाई आप।